नमस्कार साथियों, मैं नरेश त्रिवेदी बिलासपुर जोन से कोरबा यूनिट से आप सबके सामने राष्ट्रीय एकीकरण मंच के माध्यम से कुछ विशेष बातों को रखने जा रहा हूं, जिससे आप सभी नए पुराने हमारे सभी साथियों को जानना बहुत ज़रूरी है। साथियों, वर्तमान स्थिति को देखते हुए जिस प्रकार से ट्रैकमैनों का शोषण हो रहा है, जिस प्रकार से ट्रैकमैनों की भावनाओं से खेला जा रहा है, जिस प्रकार से ट्रैकमैनों के परिवार असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, जिस प्रकार से पहले यूनियन और उसके बाद अब एसोसिएशन के पदाधिकारी हमारे ट्रैकमैन साथियों को बर्बाद कर रहे हैं, इन सब चीज़ों से बाहर आने के लिए, इन सब चीज़ों को समूल नष्ट करने के लिए मजबूरन आज मुझे ये वीडियो बना के आप लोगों के सामने लाना पड़ रहा है। मेरे दोस्तों, थोड़ा सा ये वीडियो ज़रूर लंबा हो सकता है, किंतु मेरी बात को आप ध्यान से सुनिएगा, जिससे कि आप खुद ये डिसाइड कर सके कि आपको करना क्या है। हमारे पास अभी वर्तमान में दो बड़े एसोसिएशन ट्रैकमैनों के लिए काम कर रहे हैं, RKTA व AIRTU। इन दोनों एसोसिएशन ने पूरे भारत में हम रेल कर्मचारियों की स्थिति को तार तार कर दिया है। इतनी बेइज्जती कराई है मेरे भाई, इतनी बेइज्जती कराई है पूरे भारत में रेल कर्मचारियों और बाकी पदाधिकारी और बाकी एसोसिएशन के सामने में। हमारा ट्रैकमैन एसोसिएशन का इन्होंने ना दुर्गति कर दिया है। RKTA के अध्यक्ष महोदय दूसरे विभाग से हैं। अब फिर भी हमारे कुछ ट्रैकमैन कर्मचारी उनकी तलवे चाट रहे हैं। इस बात की लड़ाई शुरू से चली आ रही है, लेकिन ये लोग नहीं समझ रहे हैं। AIRTU के अध्यक्ष महोदय अभी 70 लाख रुपए के गबन के मामले में सस्पेंड है, माफ कीजिएगा, रिमूव फ्रॉम सर्विस है। 70 लाख रुपए के गबन के मामले में ये आपका पैसा था, फिर भी कुछ लोग उसके तलवे चाट रहे हैं। और जो लोग ईमानदारी से काम कर रहे हैं, जो लोग इस पूरे संगठन को लेकर चाहते हैं कि ट्रैकमैनों का संगठन एक हो, अच्छा हो, स्वच्छ हो, स्वतंत्र हो, उनके बारे में आप लोगों की कोई राय नहीं। हमारे ऐसे बहुत सारे कर्मचारी हैं मेरे भाई, जो लोग ये चाहते हैं कि ट्रैकमैन का भारत में एक और एक संगठन हो, मात्र एक संगठन हो। ये AIRTU, RKTA, WRTA, CRTA, ACCRTA, ये TA, वो TA, ये सब बंद करो यार। कितने दिनों तक आप ये सब अध्यक्ष महामंत्री खेलते रहोगे? एसोसिएशन खेलते रहोगे? काम कब करोगे? ट्रैकमैनों के लिए आप काम कब करेंगे भाई मेरे? 10 साल नौकरी बची है हमारी। अब इस 10 साल के नौकरी में कम से कम 1-2 साल जाने देते हैं तो 7-8 साल तो कम से कम हम आप लोगों के लिए एक संगठन बना के लड़ने का प्रतिज्ञा करें। और मैं अपनी बात नहीं, मैं जितने भी लीडर हैं उन सबकी मैं बात कर रहा हूँ, उनका भी 8-10 साल ही नौकरी बचा हुआ है, फिर भी इनको समझ में नहीं आ रहा है। क्या दे के जाएंगे ये हमारे आने वाले भविष्य को, हमारे आने वाले ट्रैक मेंटेनर साथियों को? ये लड़ाई का पहाड़
ये 2-2, 3-3, 10-10 एसोसिएशन दे के जाएंगे, बांट के जाएंगे। और ये भारतीय रेल का संविधान के अनुसार अपनी बातों को रखने के लिए एक एसोसिएशन का निर्माण किया जाता है मेरे दोस्त। यहाँ कोई हिंदू, मुस्लिम, भाजपा, कांग्रेस नहीं हो रहा है। आप एसोसिएशन की परिभाषा को पहले समझिए कि एसोसिएशन कहता क्या है, एसोसिएशन के उद्देश्य क्या है। आप इन सब बातों को छोड़कर ऐसी वैसी इधर उधर की बातें कर रहे हैं। कर्मचारियों को आप बता ही नहीं रहे हैं कि आपकी उपलब्धि क्या है। मैं दोनों संगठनों को दावा करता हूं, दोनों संगठन को मैं दावा करता हूं कि वो अपनी एक उपलब्धि दिखा दे, एक उपलब्धि मात्र। सन 2012 से ट्रैकमैन एसोसिएशन चालू है, एक उपलब्धि आप दिखाइए। मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूं कि अपनी एक उपलब्धि भी नहीं दिखा सकते, और दिखा सकते तो लेटर के साथ दिखाना भाई, बीच में होशियारी देने की जरूरत नहीं, साथ में लेटर भी दिखाना। साथियों, इनको एक होना पड़ेगा। ट्रैक मेंटेनर राष्ट्रीय एकीकरण मंच के माध्यम से इनको एक होना पड़ेगा, और एक करने का प्रयास भी जारी है। ये लोग एक नहीं होना चाह रहे हैं, इनकी पद, पैसा, कुर्सी, पावर सब चला जाएगा। ये आपको बेवकूफ़ बना के कुछ खा पी नहीं पाएंगे, अपनी जेब नहीं भर पाएंगे। ये बस काली पट्टी बांधो, कैंडल मार्च करो, ये करो, वो करो, दिल्ली में जाएंगे, एक लेटर बना लेंगे, आप लोग को बुलाएंगे, आप लोगों से पैसा वसूलेंगे, और अपनी जेब भर के एक लेटर वहाँ के रेल मंत्री को नहीं, वहाँ के सीईओ को नहीं, जाके वहाँ पे डिस्पैच में आवक जावक में एक लेटर दे के आ जाएंगे। इनका काम हो गया ख़त्म, इनका धरना हो गया ख़त्म, पूरा माल अपने जेब में। और आप यहाँ पे आके जिंदाबाद मुर्दाबाद चिल्लाते रहिए, बहुत अच्छा हुआ करते रहिए, अपने साथियों से लड़ते रहिए, और ये लोग मजे लेते रहेंगे। बंद कर दो यार ये सब करना, बंद कर दो ये सब करना। कितना खून बहाओगे यार मेरे भाई। एक साल के अंदर में 400 से अधिक हमारे ट्रैक मेंटेनर भाई रन ओवर हो चुके हैं। कितनी बड़ी समस्या है, आप इस बात का अंदाजा नहीं है। और जो मेरे ट्रैक मेंटेनर साथी मुंह में ताला लगा के बैठे हुए हैं ना, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि मुंह खोलो, मुंह खोलो, नहीं तो आपकी बीवी, आपके बच्चों के मुंह से चीख निकलेगी। याद रखना, जिस दिन आपका हमारे सत्येंद्र प्रताप सिंह की तरह की पत्नी की तरह, हमारे सत्येंद्र प्रताप सिंह की पत्नी की तरह। मुंह खोलो साथियों, जुबान खोलो, सामने आओ, लड़ो। ये एसोसिएशन के चक्कर में मत रहो, ये आपको डुबा देंगे। ये एसोसिएशन ने बहुतों की नौकरी खाली है। मैं गलत हूं तो सीनियर आदमी से पूछना। राजेश यादव ईसीआर रिमूव फ्रॉम सर्विस हो गया, और ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। और ट्रांसफर और सस्पेंड की तो आप बात ही छोड़ दीजिए। ये एसोसिएशन वालों के गलत नीतियों के कारण और गलत रणनीति के कारण बहुत सारे साथियों का ट्रांसफर हुआ है, रिमूव फ्रॉम सर्विस हुआ है, और सस्पेंड चार्जशीट का तो कोई लिमिट ही नहीं है। तो साथियों, मुंह खोलो, सामने आओ, इनके खिलाफ आवाज उठाओ। एक तरीका और है साथियों अपना विरोध प्रदर्शन करने का।
महात्मा गांधी ने कहा था कि हर व्यक्ति महान कार्य नहीं कर सकता, लेकिन हम छोटे छोटे काम को महान तरीके से जरूर कर सकते हैं। मैं अपने उन्हीं साथियों के लिए कहना चाहूँगा कि ठीक है, आप राजनीति या ये एसोसिएशन ये सब से दूर रहना चाहते हैं, आप मुंह नहीं खोलना चाहते हैं, अच्छी बात है। एक काम कर दो यार, बस एक काम कर दो, ये RKTA और AIRTU के किसी भी कार्यक्रम में आप शामिल मत होइए, और ना ही इनको आप किसी भी प्रकार के आर्थिक, शारीरिक, मानसिक सपोर्ट करें। किसी भी प्रकार से इनको सपोर्ट करना बंद कर दीजिए। 1 साल के अंदर ये घुटनों पे आ जाएंगे। और आपकी हमारी जो बरसों से जो मांग है राष्ट्रीय एकीकरण का, कि पूरे भारत के ट्रैक मेंटेनर एक मंच पर आके खड़े हों, एक पेड़ के नीचे बैठकर बात करें और एक सही डिसीजन लेकर भारतीय रेल मंत्रालय के सामने में जाकर हम अपनी बात को रखें कि सर हमको ये समस्या है, आप हमारी समस्याओं को दूर कीजिए। मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूं, ये 1 साल के अंदर में ये घुटनों पे आ जाएंगे और हमसे खुद बोलेंगे। राष्ट्रीय एकीकरण मंच के पे आके ये लोग खुद बोलेंगे कि बताओ भाई क्या करना है, हम आपके साथ हैं, हम एकीकरण करना चाहते हैं। आप उनको साथ देते रहोगे, आप उनको पैसा दोगे, वो आपके लिए गड्ढा खोदेंगे। आप उनका साथ दीजिए, वो आपके लिए गड्ढा खोदेंगे। मत करो यार। आप अच्छा बनने के लिए ना पता नहीं कितने लोगों का बिगाड़ दे रहे हो, कितने लोगों का बिगाड़ दे रहे हो। RKTA काला पट्टी बांध के अलग डेट में कार्यक्रम करता है, AIRTU काला पट्टी बांध के अलग डेट में कार्यक्रम करता है। क्या हो रहा है भाई? मौत तो एक ही हुआ है ना, मौत तो एक ही हुआ है ना। वो तो ट्रैक मेंटेनर हम सबका भाई था ना, फिर ये विरोध प्रदर्शन अलग अलग क्यों? जेब भरने के लिए, हीरो बनने के लिए बेवकूफ समझ रहे हो आप यहां पर सभी ट्रैकमैनों को। साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं, इन लोगों ने हमारी जो दुर्दशा की है उसके बारे में, कि पूरे भारतीय रेल में जितने भी एसोसिएशन काम कर रहे हैं, चाहे गार्ड ड्राइवर लोगों का LRSA हो, स्टेशन मास्टर लोग का ESMA हो, RPF एसोसिएशन हो, और बहुत सारे जितने भी हमारे रेलवे के विभाग हैं, उनके जितने भी एसोसिएशन काम कर रहे हैं, उनके सामने में आज हम हंसी के पात्र बन गए हैं। लोग हंस रहे हैं हमारे ऊपर में। ट्रैकमैन तो पहले भी ट्रैकमैन था, पहले भी हम दबे कुचले और परेशान रहा करते थे। ले दे के हमारी स्थिति थोड़ी सी सुधरी थी, और आज इन लोगों ने सबको फिर से हमारे ऊपर हंसने का मौका दे दिया कि ये देखो, ट्रैकमैन आखिर ट्रैकमैन ही रहेगा। ट्रैकमैन से ऊपर ये सोच ही नहीं सकते, ट्रैकमैन से ऊपर ये जा ही नहीं सकते। हम मांग करते हैं 4200 रुपया ग्रेड पे दे दो, हम मांग करते हैं रिस्क अलाउंस 12,000 दे दो, हम मांग करते हैं हमारा यूनिफॉर्म का जो अलाउंस मिलता है वो हमको 10,000 कर दो। कैसे देगी सरकार आपको, और क्यों देगी? आपकी सोच है। 42,000 रुपए ग्रेड पे के लिए सोच भी तो होना है ना। ₹10,000 का
आपको ड्रेस अलाउंस देगी, फिर भी आप ड्यूटी में फटा हुआ शर्ट पहन के आएंगे। मेरे भाइयों, हम सभी ट्रैकमैन साथियों को बहुत गंभीरता से सोचना पड़ेगा कि ये जो एसोसिएशन है अपने फ़ायदे के लिए काम कर रहा है। इनको आपके दुख सुख से कोई लेना देना नहीं है, आपके जीने मरने से इनको कोई लेना देना नहीं है। ये सिर्फ अपने लिए काम कर रहे हैं, अपनी सुखों के लिए काम कर रहे हैं, अपनी जेब भरने के लिए काम कर रहे हैं। और उनके इस नीति के चक्कर में आप जैसे हमारे सीधे साधे भोले भाले ट्रैक मेंटेनर साथी हर तीसरे दिन रन ओवर हो रहे हैं। अब इनको कोई नहीं बचा सकता। अगर यही हाल रहा तो ट्रैकमैन को हर तीसरे दिन रन ओवर होने से कोई नहीं बचा सकता। इसको अगर कोई बचा सकता है तो वो आप बचा सकते हैं, बस सिर्फ आप बचा सकते हैं। बहुत अच्छा मौका है हमारे पास में। हम सभी लोग इसी 2-3 महीने में रणनीति बनाकर अगर एक हो जाते हैं और सरकार के सामने सितंबर में दिल्ली में धरना प्रदर्शन करते हैं, संयुक्त धरना प्रदर्शन करते हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी 10 मांगों में से 5 तो जरूर पूरा होंगे। 5 महत्वपूर्ण मांगे, बड़ी महत्वपूर्ण मांगे जरूर पूरा होंगी, क्योंकि सरकार भी चाहती है कि कर्मचारी अपने समस्याओं को हमारे पास में रखें और हम उनकी समस्याओं को दूर करें। आने वाले वर्ष में इलेक्शन भी है, तो इसका हमें बेनिफिट भी मिलेगा कि कहीं ना कहीं से हमारी मांगे पूरी हो जाएंगी। और अगर ऐसा नहीं हुआ, राष्ट्रीय एकीकरण नहीं हुआ, तो एक एक करके हमारे भाई इसी तरह कटते रहेंगे और आप सभी काली पट्टी बांधकर, कैंडल मार्च लेकर बढ़िया आराम से घूमते रहिए, विरोध प्रदर्शन करते रहिए। हमारे 4 भाई आरकेटीए जिंदाबाद करेंगे, 4 भाई एआईआरटीयू जिंदाबाद करेंगे। और जो हमारे साथी जिनको ना आरकेटीए से मतलब है ना एआईआरटीयू से मतलब है, वो बेचारे बीच में बैठकर ये सोच रहे हैं कि अब हम क्या करें, किधर जाएं, किनका साथ दें। और अपनी इस व्यथा को वो किसी को बता नहीं पाएंगे। कुछ हमारे समझदार साथी जो इस पूरे मामले पर प्रकाश डालने की कोशिश करते हैं, ये दोनों संगठन के कुछ लोग उनको दुनिया भर का उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं, ब्लेम लगाते हैं और काम भी नहीं करने देते। साथियों, मेरा 1-2 मेरे साथी हैं आरकेटीए व एआईआरटीयू के, जिनसे मेरी चर्चा हुई है, तो उन्होंने बड़े ही स्पष्ट शब्दों में कहा कि हम तो एकीकरण करना चाहते हैं। बड़े बड़े मतलब राष्ट्रीय अध्यक्ष और महामंत्री लेवल की मैं बात कर रहा हूं। हम तो एकीकरण करना चाहते हैं, लेकिन ये लोग एकीकरण होने नहीं दे रहे हैं। बड़े बोलते हैं, त्रिवेदी जी आप बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं, आप प्रयास करते रहिए, हम एकीकरण करना चाहते हैं। उसमें से उनका ये भी एक दुविधा है कि एकीकरण करेंगे तो 2-4 और एकीकरण के पदाधिकारी आ जाएंगे हमारे पास में पद मांगने के लिए। एकीकरण के पदाधिकारी आ जाएंगे पद मांगने के लिए, फिर उनको भी हमको पोस्ट देना पड़ेगा राष्ट्रीय लेवल का। साथियों, और मैं अपने एआईआरटीयू आरकेटीए के सभी पदाधिकारियों को भी ये बात
बताना चाहता हूं कि आज इस मंच के माध्यम से, ट्रैक मेंटेनर राष्ट्रीय एकीकरण मंच के माध्यम से मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि RKTA व AIRTU दोनों एक हों, दोनों के टीम A व टीम B एक हों। और रही बात राष्ट्रीय एकीकरण की, तो वो इस काम में उनकी पूरी मदद करेगा, पूरा खर्च करेगा, उनका आने जाने बैठने सबकी व्यवस्था करेगा, जहाँ पे वो बैठ के बैठक करेंगे। राष्ट्रीय एकीकरण मंच दोनों को एक मंच पर लाएगी। RKTA व AIRTU के दोनों पदाधिकारी 10-10 पदाधिकारी आपस में मिलकर जो डिसीजन लेंगे संयुक्त धरना प्रदर्शन के लिए या नया संगठन बनाने के लिए या किसी एक संगठन को विलुप्त करके दूसरे संगठन में मर्ज करने के लिए या दोनों संगठन के बायलॉज की कमियों को दूर करके एक नया बायलॉज बनाकर एक नए सिरे से काम करने के लिए, हम उनके सभी बातों पर सहमत हैं। बस आज इस मंच के माध्यम से मैं एक प्रतिज्ञा सबके सामने में करना चाहता हूं कि हमारे राष्ट्रीय एकीकरण मंच से जुड़े हुए जितने भी साथी हैं, चाहे वो सुनील भाई हो, प्रवीण भाई हो, राजेश यादव जी हो, चाहे वो मैं खुद नरेश त्रिवेदी, और भी हमारे जितने भी साथी हैं, कोई भी एक पोस्ट नहीं लेगा। किसी भी प्रकार का हम एक भी पोस्ट नहीं लेंगे, ये आज आपसे हम प्रतिज्ञा करते हैं। आप एक होइए, आप दोनों संगठन के पदाधिकारी पद में आइए, एक संगठन बनाइए और एक साथ काम कीजिए। हमें आपका एक भी पोस्ट नहीं चाहिए, बस हमें आप अपना सदस्य बस रख लीजिए, वो भी एक सामान्य सदस्य। हम अपने यूनिट में काम करते हैं, हम वहाँ के सदस्य रहेंगे। जो भी राष्ट्रीय स्तर पे नया संगठन बनेगा, हम उसके सदस्य रहेंगे। बाकी हमें आपका एक भी पोस्ट नहीं चाहिए, सारे पोस्ट पे आप रहिए, RKTA व AIRTU के पदाधिकारी रहें। और क्या बोले, सारी सुविधाएं आपको दे दिए, आपके आने जाने का खर्चा, खाने पीने का खर्चा, बैठने का खर्चा, मीटिंग करने की जगह, और पूरे पोस्ट और पूरे पावर आपके दोनों संगठन के। अब कीजिए राष्ट्रीय एकीकरण। ट्रैक मैनों को मरने से बचाइए, कटने से बचाइए। सालों से लंबित हमारी जो मांगे हैं उसको पूरा करने के लिए काम कीजिए। कौन रोक रहा है आपको? या आपका ईगो, आपका स्वाभिमान, आपका अति महत्वाकांक्षा, आपका जेब आपको ऐसा करने से रोक रहा है? मत खेल यार, मत खेल। ट्रैक मैनों की खून से मत खेल यार, ट्रैक मैनों की बद्दुआएं मत ले यार। नहीं फलने वाला ये पैसा तुमको, नहीं फलने वाला ये इस प्रकार की तुम लोगों की जो राजनीति है वो आपको। तो साथियों, इन्हीं सब बातों के साथ जाते जाते मैं आपसे सभी साथियों से सिर्फ एक वादा लेना चाहूँगा, एक बात कह के जाना चाहूँगा, और मुझे उम्मीद है कि आप मुझे 1 साल अपना जरूर देंगे। जब तक राष्ट्रीय एकीकरण नहीं हो जाता है,
पूरे भारत के ट्रैक मेंटेनर एसोसिएशन जब तक एक मंच पर आकर नहीं बैठते हैं, मेरा आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप किसी भी एसोसिएशन को न चंदा देंगे न उसके कार्यक्रम में शामिल होंगे और ना ही आप इनको महत्व देंगे। साथ ही ट्रैक मेंटेनर राष्ट्रीय एकीकरण मंच का आप समर्थन करते रहेंगे जब तक राष्ट्रीय एकीकरण नहीं होता है। 1 साल के अंदर में आपकी दिशा बदल जाएगी मेरे भाई। एक एक ट्रैक मेंटेनर की स्थिति बदल जाएगी। भारत सरकार को हम हिला देंगे, भारतीय रेल मंत्रालय को हम झुका देंगे। इस बात को आप याद रखना। और नहीं तो काला पट्टी बांधकर कैंडल मार्च लेकर आप टुकड़ों टुकड़ों में जाइए, घूमते रहिए, कुछ नहीं होने वाला। हम यही मरते रहेंगे, कटते रहेंगे, लड़ते रहेंगे, कुछ नहीं होने वाला। हम तो क्रांतिकारी लोग हैं यार, राष्ट्रीय एकीकरण मंच के। हम तो लड़ते ही रहेंगे और अपने भाइयों को नम आंखों के साथ श्रद्धांजलि अर्पित करते रहेंगे।